जय सिया राम। मैं मयंक त्रिपाठी। प्रिय मित्रों, यदि आपके कुंडली में प्रेत श्राप योग है तो सावधान हो जाइए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेक योग बताए गए हैं। उन्हीं अनेक योगों में से एक है प्रेत श्राप योग। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि शनि राहु अथवा शनि केतु की युति हो रही है, संग हो रहा है, तो इस युति को प्रेत श्राप योग कहते हैं। और दूसरा यह कि राहु अथवा केतु चतुर्थ भाव में अथवा दूसरे भाव से संबंध होने पर या लग्न के अंश के समीप होने पर भी यह योग बनता है। यह योग या तो अस्थाई होता है या फिर अस्थाई होता है। गोचर और अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के योग से भी यह बनता है। जहाँ तक सवाल है शनि राहु अथवा शनि केतु की युति से बनने वाले योग की बात है, तो यह युति जिस भी भाव में होती है उस भाव के फल को बिगाड़ देते हैं अथवा नष्ट कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर कदम पर बहुत संघर्ष करना होता है और उसके जीवन में अचानक ही कोई घटना घट जाती है। ऐसी घटना जिसके बारे में वह कभी सोचा नहीं था, कभी सोच भी नहीं सकता था, ऐसी घटना उसके जीवन में अचानक घट जाती है। इस योग के कारण एक के बाद एक व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। एक मुसीबत से निकलता है, एक संकट से निकलता है, एक परेशानी से निकलता है, दूसरी परेशानी उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो यदि शनि या राहु में से किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो या आयु काल चल रहा हो, यानी कि 7 से 12 अथवा 36 से 47 वर्ष तक का समय हो, तो मुसीबत का दौर थमता नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि इस उम्र के दौरान यदि किसी शुभ या योगकारी ग्रह की दशा काल हो और शनि अथवा राहु की युति हो, तो इस योग के कारण उस ग्रह की दृष्टि का दुष्प्रभाव उस ग्रह पर होने से शुभ फल नष्ट हो जाता है। यह पूर्व जन्म के दोषों में से शनि ग्रह से निर्मित पितृदोष है। यदि यह दोष किसी संतान में है तो उसके जन्म लेने के बाद ही किसी पंडित से जरूर आप दिखा करके उचित सलाह लेकर के इसका निवारण करवा लीजिए, इसका उपाय करवा लीजिए। क्योंकि इस योग के प्रभाव से उस व्यक्ति का, उस बालक का शिक्षा, उसका बौद्धिक शक्ति, उसकी तार्किक शक्ति कमज़ोर हो जाती है और इसके साथ साथ उसके शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयाँ भी आती है और जमीन हो, जायदाद संबंधी विवाद भी पैदा होते हैं, उसकी प्रॉपर्टियाँ बिक जाती हैं। कारखाना और दुकान यदि चला रहा है तो उसको उसमें सफलता नहीं मिलती है और यहाँ तक कि उसका दुकान और कारखाना बंद भी हो जाता है, चलता नहीं है, तो उससे कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना होता है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में यह योग बन रहा है प्रेत श्राप योग, उसको कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपके कुंडली में प्रेत श्राप योग बन रहा है अथवा हो रहा है, अभी तक आपने अपनी कुंडली नहीं दिखाया है, तो ज़रूर आप अपनी कुंडली दिखाइए। आप अपनी कुंडली हमसे भी दिखा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8810332809। आप इस नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और जन्म स्थान व्हाट्सएप करिए। हम आपकी कुंडली देख करके आपको बता देंगे। कुंडली देखने का शुल्क रखा गया है, वह शुल्क है 101 रुपये मात्र। और अन्य ज्योतिष सलाह यदि आप लेना चाहते हैं, अन्य कुछ आप जानना चाहते हैं, तो वह निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं है। केवल कुंडली विश्लेषण का ही शुल्क है, कुंडली देखने का ही शुल्क लिया जाता है। अन्य उपाय, अन्य समाधान निःशुल्क बताया जाता है, निःशुल्क किया जाता है, दिया जाता है। तो प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं कि जिसके भी कुंडली में यह योग बनता है उसके घर में जगह जगह दरारें पड़ जाती हैं। सफाई करने के बावजूद भी उसके घर से बदबू आती रहती है।
और उसके घर में जीव जंतु आदि कीड़े मकोड़े भी खूब निकलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि वह योग का असर हो रहा है, प्रेत श्राप योग का असर का कारण ही यह सब हो रहा है। यदि यह युति कुंडली के सप्तम भाव में प्रभाव डालता है तो वैवाहिक जीवन नहीं चल पाता है, यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन में तलाक भी हो जाता है, रिश्ता टूट भी जाता है। यदि यही प्रभाव अष्टम भाव में डाले तो व्यक्ति के ऊपर जादू टोने जैसा प्रभाव हो जाता है। ऐसा लगता है किसी ने इसके ऊपर कुछ करा दिया है, कुछ कर दिया है, ऐसा उसके साथ होता है और यहाँ तक कि उसका दर्दनाक मौत भी हो सकता है। और यहीं नवम भाव में हो तो उसका भाग्य साथ ही छोड़ देता है। वो जिस चीज़ में हाथ लगाता है उसी चीज़ में उसको नुकसान होता है, उसी में उसका घाटा होता है। और एकादश भाव में हो तो वह मुसीबतों से लड़ते लड़ते अंत में हार करके बैठ जाता है, एकदम हताश हो जाता है। तो अलग अलग भाव में इसका अलग अलग प्रभाव होता है। आइए अब जानते हैं कि इसका उपाय क्या है, इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ सरल सा उपाय बताएंगे जिसे आप अपने आप बहुत सरल, बहुत सहज और बहुत सरल तरीके से कर सकते हो। तो प्रिय मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अगर कुंडली में प्रेत श्राप योग बन रहा है तो आप पहला कार्य करिए कि विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करिए। यदि कन्या के कुंडली में यह योग बन रहा है तो गौ दान करें और अथवा कन्या दान करें। शनि राहु केतु का उपाय भी करना चाहिए, इनके निमित्त जाप भी करना चाहिए। और दोनों कान छिदवा करके उसमें आप सोना पहन सकते हैं। यदि आपके कुंडली में है तो आप दोनों कान छिदवा करके उसमें सोना भी पहन सकते हैं। आप छायादान भी कर सकते हैं, छायादान से भी इसका प्रभाव कम होता है। तो छायादान में आपको क्या करना है कि आपको एक कांसे की कटोरी लेना है, उसमें सरसों का तेल भरना है और उसी में अपना चेहरा देखना है और चेहरा देखने के बाद उसको किसी को दान दे देना है, किसी ज़रूरतमंद लोग को आप दे दीजिए। इसी को छायादान बोलते हैं। तो आप छायादान करिए, इससे भी आपका प्रभाव कम होगा। और इसके साथ साथ आप अंधों को, अपंगों को, आश्रयहीन लोगों को आप भोजन कराइए। आप प्रतिदिन कुत्ते को रोटी दीजिए, उसको भोजन दीजिए, इससे भी आपका यह प्रेत श्राप योग कम होगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यदि आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसको पिएंगे, मांस खाएंगे तो इसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। इसलिए आप अगर यह कार्य करते हैं तो आप इसको तत्काल छोड़ दीजिए। और इसके साथ साथ यदि आप ब्याज का धंधा करते हैं अथवा पर स्त्री के साथ आप गमन करते हैं, संभोग करते हैं, तो यह भी आप काम बंद कर दीजिए। आप शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। और आप अंधों को, अपंगों को, सेवकों को, आश्रयहीन व्यक्तियों की सेवा भी करिए। आप तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गाव आदि भी दान करके अपना यह दोष दूर कर सकते हैं, इसका प्रभाव कम कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, तो यह रहा प्रेत श्राप योग कैसे बनता है, उसका प्रभाव क्या होता है और उसके कुछ सरल उपाय हम क्या कर सकते हैं, आपको बताया गया है। पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आपकी कुंडली में प्रेत श्राप योग है तो आप ज़रूर उपाय करिए। अथवा अभी तक आपने कुंडली अपना देखा नहीं है, किसी से दिखाया नहीं है, तब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण विद्वान ब्राह्मण से जरूर कराएं। और तत्काल यदि आपके कुंडली में यह योग बन रहा है तो इसका उपाय जरूर करें। बस मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।